औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है और रूटीन के मुताबिक मैं उसको आगे रकू को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये भी ज़रूरी है क्या हज के दिनों में हज की बात होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि मेरा डिफरेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि मैं ट्रांसलेशन को आगे चला रही हूँ। इंशाल्लाह कल इस पर भी बात करेंगे। इस्लाम से अलावा कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही और फिर अहले किताब की कुछ अच्छी और बुरी आदत का तज़किरा और फिर मोमिनों के लिए मुतात रहने के लिए कुछ तदबीर कुरान पाक में जो ज़िक्र हुई हैं वो मैंने आपके सामने किए हैं। आज जो अहम तदबीर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के लिए ज़िक्र कर रहे हैं वो है गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाना, दोस्त ना बनाने की तलकीन की गई है। और दोस्ती से मुराद ये नहीं कि दुआ सलाम ही ना रखे उनसे, दुआ सलाम उनसे ज़रूर रखे, लेकिन ये कि राजदार ना बनाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दुनिकुम, ऐ ईमान वालो अपने लोगों को छोड़ के गैर दूसरे मज़हब के लोगों को दिली दोस्त मत बनाओ। वला यालूनकुम खबाला, और ना ही उनसे राज शेयर करो, ना ही उनसे राज की बातें बताओ उन्हें। वद्दू मा अनित्तुम, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहते हैं कि आपको तकलीफ़ में डाल दें, किसी तरह भी मुमकिन हो वो आपको तकलीफ़ में डालना चाहते हैं। मा अनित्तुम कद बदतिल बग़ज़ाउ बिअफ़वाहिम, ये बातें जो बोस की हैं वो उनके ज़ुबानी आपको वक्तन फ़क्तन उन पता चलता रहता है। वफ़ी कुलूबिहिम अकबर, और जो उनके दिलों में है बुग़्ज़ आपके लिए वो उससे भी कहीं बड़ा है, जो उनकी बातों से ज़ाहिर होता है उससे कहीं बड़ा है। कद बय्यनल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह तुम्हें खोल खोल के निशानियाँ बता रहा है ताकि तुम अक्ल इख्तियार करो। उसके बावजूद अगर तुम गलती कर बैठते हो तो फिर तुम्हारी अपनी गलती है, क्योंकि इल्म देना अल्लाह का काम था, अमल करना तुम्हारा काम है। अच्छा, ये मोमिनों को एक पीछे हमने ज़िक्र किया, आयत का ट्रांसलेट तो मैंने कर लिया। पीछे हमने ज़िक्र किया था कि अहले किताब सारे बुरे ही नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब को पढ़ते हैं, जो ईमान भी रखते हैं आयात पर, जो किताब को पढ़ते भी हैं, जो सजदा भी करते हैं, रातों को जाग के तिलावत भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान भी लाते हैं। लेकिन यहाँ ये फरमा दिया गया कि उनसे अहले किताब से दिली दोस्ती ना करो और ना उससे राज और न्याज शेयर किया करो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे लिए अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं। ये याद रहे कि ये उन अहले किताब के लिए, उन नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं कहा गया है जो पहले नॉन मुस्लिम थे और अब इस्लाम ला चुके हैं, और कभी वो नॉन मुस्लिम थे हमारे सामने और हम हमेशा उनकी उस कमज़ोरी को सामने रख के उनसे दुआ सलाम तर्क कर दें या उनको दोस्त ना बनाएं, ये गलत बात है। जब तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं होते, जब तक का ये रवैया है, तब तक के लिए उनसे दुआ सलाम तो रखो। दुआ सलाम रखने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना नहीं किया, थोड़े बहुत ताल्लुकात रखें, लेकिन दिली दोस्त ना बनाएं, बहुत करीब दोस्त ना हो और ना ही उनसे राज की बातें शेयर करें। लेकिन जब वो इस्लाम ला चुकते हैं तो उसको पिछली बातों की वजह से उनको उनसे दूर ना रहे, उनसे गलत, उनसे नॉन मुस्लिमों वाला वही रवैया उनके साथ इख्तियार ना किए रखे। इस तरह उनकी दिल शिकनी होती है, और दिल शिकनी होती है तो इस्लाम से नफ़रत पड़ जाती है। जब वो इस्लाम में नहीं थे तो उनसे मुतात रहो, जब वो इस्लाम में आ गए हैं तो उनको अपना भाई समझो। लेकिन इस्लाम में आने के लिए भी हम ये देखते हैं, बाद लोग एक गज़वे के मौके पर ये एग्जांपल मौजूद है कि लोग मुँह से ज़ुबान से इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी उनके इस्लाम कबूल करने को पर यकीन नहीं किया और उनसे नॉन मुस्लिमों वाला सलूक किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि तुम ज़ाहिर देख लिया करो, ज़ाहरी तौर पे जो इस्लाम कबूल करना कहता है कि मैंने इस्लाम कबूल किया, उस पर यकीन कर लिया करो, दिल के राज अल्लाह ताला जानता है। और अगर तुम्हें डर हो कि वो बज़ाहिर धोखा देने के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं और अंदर से तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं और फिर तुम्हें नुकसान दे देंगे, धोखे में आके तुम नुकसान उठा लोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि इसको मुझ तक छोड़ दो, इस मसले का हल मैं करूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है।
यानी उनकी ज़ुबान से इस्लाम कबूल करने पर यकीन करके उनसे ताल्लुकात अच्छे रखो और उनको मुस्लिम समझो और उनसे मुस्लिम वाला बर्ताव करो और उनको दिली दोस्त भी बनाओ, उनसे राज भी शेयर करो जब वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो ये नहीं समझो कि शायद ये हमें धोखा दे रहे हैं, शायद ये गलत कह रहे हैं, इनके दिलों में जगह नहीं है, ये बाहर बाहर से कर रहे हैं। ऐसी बातें करके तो अपने आप को भी कमज़ोर ना करो और उनको भी शर्मिंदा ना करो। अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं, तुम्हें धोखा देने के लिए इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और अंदर से दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो मुनाफिक है और अल्लाह ताला मुनाफिकों को जानता है और मुनाफिकों का अंजाम भी अल्लाह ताला खुद करेगा। वो अल्लाह फरमा रहा है युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं लेकिन उन्हें शऊर नहीं है। तो सो ईमान वालों को तो धोखे में ईमान वाले रह सकते हैं कि शायद वो ज़ुबान से कह दें कि हम ईमान लाए हैं, तो हम लोग ईमान वाले समझ लाएँ कि वो ईमान लाए हैं, लेकिन अंदर से वो मोमिन। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के राज जानता है, उसको दिल का भेद पता है, उसको पता है कौन ज़ुबान से मुस्लिम कह रहा है अपने आप को, कौन धोखा देने के लिए कह रहा है और कौन दिल से इस्लाम कबूल कर चुका है। और अगर वो ऐसे ज़ुबान से इस्लाम कबूल करने का कह के तो आपसे दुश्मनी रखते हैं और आपको नुकसान देने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद और तहफ़्फ़ुज़ करेगा और आपको उनसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जो बज़ाहिर वो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, आप उस ज़ाहिरी हालत को देखते हुए उनके साथ मुस्लिम वाला सलूक करें, मुस्लिम वाले ताल्लुकात रखें, मुस्लिम वाला रवैया रखें। ये हो गया। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहतात रहने का इसलिए कहा है कि कभी ताल्लुकात ख़राब होने की बेस पे वो जो दोस्त होता है, दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दुश्मन से हम किसी तरह भी बच सकते हैं, लेकिन जो दोस्त होता है हमारा और कभी बाद में दुश्मन हो जाए, उससे अगर हम बचना चाहें तो कतई नहीं बच सकते, क्योंकि उसके पास हमारे सारे राज मौजूद होते हैं, उसके पास हमारी सारी कमज़ोरियाँ मौजूद होती हैं, उसको हमारे मौके से फ़ायदा उठाने की जगह पता होती हैं। तो इसलिए अगर हम मुसलमानों को मुसलमान कह के या नॉन मुस्लिमों को दोस्त बना लेते हैं और उनकी सारी राज की बातें शेयर कर लेते हैं, तो वक्त आने पर वो उन वीक पॉइंट से फ़ायदा उठाते हुए हमें बहुत नुकसान दे सकते हैं। और इन नुकसानात से बचने के लिए आप अल्लाह तबारक व तआला से के अहकामात जो दिए हुए हैं, दोस्ती रखने के जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दिए हैं, उन अहकामात पर अमल करते हुए उनसे दोस्ती रखें, उनसे मुहतात रहें। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारा हमेशा नफ़रत अंगेज़ जो रवैया होता है वो इस्लाम के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए कि हम उनके मज़हब की वजह से बज़ाहिर उनसे नफ़रत कर रहे होते हैं और ऐसा नफ़रत अंगेज़ रवैया उनसे रखते हैं कि उनको हमारे साथ बैठने, हमें समझने, हमारे दीन को समझने और हमारे दीन की खूबियों और हमारे दीन में जो क्वालिटीज़ हैं उनका अवेयरनेस ही नहीं होती। अगर हम उनको बैठाएंगे नहीं, अगर हम उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम अपने दीन की परिच नहीं करेंगे उनके सामने, अगर मौका नहीं देंगे उठने बैठने का, तो वो मुतासर कैसे होंगे? और मुतासर नहीं होंगे तो वो इस्लाम क्यों कर कबूल करेंगे? और फिर अगर वो मुतासर हम उनको नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें चांस नहीं दे रहे, तो फिर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दीन इस्लाम को फैलाने का सबब हम नहीं बन रहे हैं, बल्कि हम दीन इस्लाम को रोकने का सबब बन रहे हैं। इसलिए कोशिश ये किया करें कि ऐसा रवैया ना रखें जिससे नफ़रत छलक रही हो, उन्हें पता चल रहा हो कि इनकी नफ़रत है हमारे लिए और वो हमसे कतराते रहें, हमारे पास बैठे नहीं, हमें टाइम दे नहीं, हमसे टाइम ले नहीं। और अगर ऐसा करेंगे वो हमें टाइम देंगे नहीं, हमसे टाइम लेंगे नहीं, हमसे नफ़रत करते रहेंगे या हम उनसे नफ़रत करते रहेंगे, तो दीन को समझने में उन्हें दुश्वारी पेश आएगी और उस सूरत में उन्हें दुश्वारी पेश आएगी तो इस्लाम कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस्लाम कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो दीन इस्लाम से रोकने का हम सबब बन रहे हैं। और उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा कि आया मैंने आपको हुक्म दिया था कि उनसे इस तरह की नफ़रत करो कि वो तुझ पे यकीन ही ना करें, तेरे साथ बैठे उठे ही ना, या ऐसा रवैया रखें कि वो इस्लाम को समझ ही ना सके और कल इस्लाम को फैलने में हम रुकावट बने और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुजरम बने। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि दिल में फ़राखी रखें, फ़राख दिलाना खंदा पेशानी से नॉन मुस्लिमों से पेश आएँ और उनके दुख दर्द में शामिल हूँ
हम ये कहते हैं कि नफ़रत की हद कर देते हैं, और नफ़रत की जब हम हद कर देते हैं तो कोई हमारे करीब से गुज़रना पसंद नहीं करता, या हम उनके करीब से गुज़रना पसंद नहीं करते। खंदा पेशानी से उनसे कबूल पेश आएँ और उनकी मुश्किलात में उनका साथ दें, हाथ बटाएं, उनके मामलात को समझने की कोशिश करें और देखें उनके बैठने उठने में कहाँ आपको गुंजाइश निकलती है जहाँ आप अपने दीन की बात को रख सकें या दीन की बात को उनसे शेयर कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो तब उनको इस्लाम कबूल करने की दिलचस्पी होगी। हमारे इस्लाम मज़हब में बैठें, हमारे मज़हब को सुनें, हमारे साथ बैठे उठें, हमारी आदत और अखलाक से मुतासर हों। हमें रोल मॉडल होना चाहिए इस्लाम के लिए, ताकि जब हम बैठते उठते हैं उनके साथ तो वो हमारे पर्सनैलिटी से, हमारी शख्सियत से, हमारे तरीक़ाकार से मुतासर हो जाए, हमारी गुफ्तगू से मुतासर हो जाए। 20% तो बंदा इससे मुतासर होता है। उसके बाद आप कोशिश करें कि उनको वक्तन फ़क्तन बेमौका दीन की जिन की तबलीग करने का कहीं भी हुक्म नहीं है, मौके की मुनासबत से तबलीग की बात करें। मौका जहाँ देखें कि उनकी आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जहाँ वो आपसे खुश हैं, वहाँ एक आध बात इतनी मुनासब जो हो, उस मौके की मुनासबत से मुनासब बात को फिट कर दें दीन की, ताकि वो अपनी बात में जो जारी रखे हुए हैं उसमें वो जुमला जो सेंटेंस दीन का वो फिट होगा, वो हमेशा उनके दिल पे असर करेगा और उसके बारे में वो सोचेंगे। जब सोचेंगे तो फिर उनका दिमाग और खुलता जाएगा और उनमें दीन की हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होगी। और ये 20% फिर मैं कह रही हूँ कि हमारे बातचीत से, हमारे एतबार से, हमारे अखलाक से, हमारे रवैये से वो मुतासर होंगे, और उसके बाद 20% वो मुतासर होंगे दीन की एक आध बात जो हमने मौका महल की मुनासबत से की, उदू इला सबील रब्बी का बिल हिकमा, जो हमने हिकमत अमली इख्तियार की, उससे वो मुतासर होंगे। और बाकी जो 60% होता है वो बंदा दीन की अहकामात सुनने के बाद मुतासर होता है। तो हम लोग ये क्या कर देते हैं, बदबख्ती है कि हम उनके करीब को उनको फटकने नहीं देते, ना उनके करीब से गुजरने देते, ना बात करने देते। तो फिर वो हमारे दीन की वैल्यूज़ को क्या समझेंगे जब उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। किस दोस्ती से मना किया है? दिली दोस्त ना बनाए, राज शेयर ना करें। ये नहीं कि नफ़रत का इजहार करते रहे। जब आप नफ़रत का इजहार करेंगे तो फिर दीन कभी नहीं फैलेगा। दीन मोहब्बत से फैला करता है, लोग मोहब्बत से मुतासर होते हैं, नफ़रत से कोई मुतासर नहीं होता। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ईद कुर्बान आपको मुबारक हो, आ रही है। आज सऊदीया में हज चल रहा है, हो रहा है, और ईद कुर्बान में फ्रिज भरने के लिए कतई नहीं होती। उन गरीबों का ख्याल रखें जो ईद के इंतज़ार में साल भर गोश्त नहीं खाते। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लॉकडाउन का ख्याल रखें। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।